जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज़ इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ रहता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना, हाँ। किसी सोल्यूशन का, ठीक ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड, हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है। हाँ। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए। देखें, सबसे पहले अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है हम उनको वेलकम कर रहे हैं, जबरदस्त हो इसमें गया। कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया, हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो उनकी मर्जी है। अगर आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था। शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको, अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ, ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे और 5 वोट उनके मसीहियों के वोट डालने से ये पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के वसीला से आया। लेकिन अब तो 78 साल हो गए ना, फिर 1947 में जा रहे हैं। मैं आपको 2024 में लेके आ रही हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट है, और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है, और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट यहाँ पर एक सवाल है, हाँ। हमारे जो सियासतदान है या माजरत के सारे क्लब्स बोलने लगा हूँ, या वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, ठीक है। अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, सही है, क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस जयशंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिल रहे, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो स्टैब्लिशमेंट किस लिहाज से मिलेंगे? हाँ। वो बात मिल ही नहीं सकते। नहीं मिलेंगे। अगर जो लीडर मिलता है वो उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क अगर वो शक्कर साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन लीडर्स बहुत पाकिस्तान में हैं, उनको चाहिए उनके साथ मुलाकात करना, अगर वो चाहें तो। जयशंकर चाहेंगे तो मुलाकात होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नहीं, देखे ना, आप किसी की मर्जी से कैसे कर सकते हैं आप? हाँ। अगर मेरी मर्जी नहीं है कि मैं ये इंटरव्यू दूं, या मेरी मर्जी नहीं है मैं किसी के साथ मिलूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हम किसी की मर्जी को जान सकते हैं। अगर कहें दुश्मनी की बात, तो दुश्मनी की बात ये ख़त्म करनी चाहिए। हमारे हमसाए मुल्क को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और हमारे पाकिस्तान को भी हाथ बढ़ाएं, ताकि ये एक दोस्ती के मुकाम की तरफ जाए। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे पाकिस्तान से उनके मुल्क में जा रहे हैं, अब अगर बात करें माजरत के साथ कि हमारे पाकिस्तान में से नवाज शरीफ की मिले हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर, हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिले हैं वहाँ पर। जरदारी की वहाँ पर मिले हैं बहुत ज्यादा पर। अच्छा, जरदारी की हैं, मैया मनशे की हैं, ये सारे जितने ये वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है बिजनेस के लिए, बड़ा अच्छा है। हाँ। अगर उनकी पंजाब की बात करें तो पंजाब उनका इतना बड़ा है कि हमारा पूरा पाकिस्तान उसमें आ सकता है। इंडिया का पंजाब, हाँ जी, इतना बड़ा पंजाब है। और ये जब वोटिंग हुई तो ये पंजाब इधर आना था, लेकिन ये चले जो भी हुआ, लेकिन किसी लिहाज से, लेकिन आज भी हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारे हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और जो हमारे पास मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, वो मिलकर जो है वो अपने ठीक है। पाकिस्तानी यूथ चाहती है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अगर हम अपने एक पॉलिटिशियन है, उनका नाम मैं आप बताती चलूँ कि
एहसन आगे मुझे नाम थोड़ी मिसिंग हो रही है, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और ये मीटिंग करवाने की जो कोशिश थी, इसके पीछे दुश्मन मुल्क का हाथ था। और पाकिस्तान में दुश्मन मुल्क आपको पता है एक को ही समझा जाता है, वो इंडिया को समझा जाता है। एक जानिब आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आप इंडिया पे लगा रहे हो। नहीं, ये देखें, यहाँ पर अब मैं एक चीज़ करता जाऊँ कि हमेशा हमें बुरी नज़रों से देखा गया। अच्छा, ठीक है, कभी वो हमें कहा जाता है, कभी इंडिया को कहा जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर बैठी हुई है, दिमागों में बैठी हुई है। हमारा इंडिया भी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे लोग मरे, ना हमारा पाकिस्तान कभी चाहेगा कि हमारे लोग मरे। अच्छा, हकीकत के अंदर जो बीच में माफिया बैठे हैं वो हमारे दोनों मुल्कों को या किसी भी मुल्क को तबाह करने की कोशिश करते हैं। आप चाहेंगे, इंडिया चाहेगा कभी किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो, क्या पाकिस्तान चाहेगा किसी मंदिर के अंदर या किसी जगह पर ब्लास्ट हो? नहीं, कभी भी चाहेंगे। हाँ। ये बीच में जो 2 नंबर लोग बैठे हैं वो हमेशा अपनी करप्शन के लिए या अपनी स्टैब्लिशमेंट को संभालने के लिए या अपने आप ऊपर लेके आने के लिए वो इस तरह के काम करेंगे। अब ISI कोई चाहता है कि हमारी फौज चाहेगी कभी भी वो ऐसा काम हो? कभी भी नहीं चाहती। था कि मोदी साहब यहाँ पर इवेंट अटेंड करने आए थे, नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी और बिना वीज़ा के आए थे। सर वो ज़माना था। आज इंडिया ऑफिशियली मीटिंग के लिए आ रहा है, लेकिन हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं कि उन्होंने एक लेटर तक नहीं लिखा कि मेरी जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवा दे, डॉक्टर एस जयशंकर ने। और ये भी कोई इसमें भी अभी श्योरिटी नहीं है कि मोदी साहब पाकिस्तानी मीडिया को भी एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे। सर हम कितना करीब हैं लेकिन कितने दूर हम निकल चुके हैं एक दूसरे की। जहाँ तक है बात के मोदी साहब एक आए थे, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान जो होता है वो एक स्टेप हमेशा आगे होता है, ठीक है। सफारती उसके और खैर सगाली के पैगाम पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन देता रहता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो इंडिया को थोड़ी सी माइंडसेट वो चेंज करना चाहिए, मोदी साहब को भी, ठीक है, कि जो होता है वो कहते हैं कोई अच्छे मिल जाते हैं, हम लोग अच्छे ताल्लुकात। अच्छा, इंडियंस मिलते हैं आपसे? हाँ जी, मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं और हाय शाय करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या हम लोग सारे ताल्लुक अच्छे रखना चाहिए, एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए हमेशा। और बहुत दुश्मनी में क्या रखा है? कल को हम लोगों ने भी जाना है, कोई पता नहीं है, तो इसी वजह से अच्छे ताल्लुकात तो रखे हम लोग। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। 1 मिनट, सिंपल सी बात करनी है। रुक जाए, सिंपल सी, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अपनी बात कर। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। एक सिंपल सा सवाल है सर, 78 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान, कभी जंगे कभी कश्मीर के नाम पर। आज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर 9 साल बाद पाकिस्तान आए। आपको नहीं लगता कि अब दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए? पड़ोसी हैं, साथ बॉर्डर है, बॉर्डर खोले, कोई कारोबार करें, कोई अमन की बात करें। कब तक हम इन जंगों में और नफरत में फंसे रहेंगे? तो गलत बात, जिस तरह मर्जी बंदा, दोस्ती तो जायज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको कश्मीर के बारे में करना चाहिए ना मसला। हाँ। तो कश्मीर करेंगे तो फिर कोई मामला हल होगा ना, अदरवाइज तो कोई भी नहीं कर सकता इस तरह। तो कश्मीर तो इंडिया कह रहा है कि तारीख है, पाकिस्तान भूल जाए। नहीं, ये तो गलत बात है कि कोई भी नहीं भूल सकता है कश्मीर को। हाँ। ये करेंगे तो होगा ना सारा मामला हल। सर अपने पास जो कश्मीर है, अपने पास जो पाकिस्तान है, यहाँ पर गुर्बत है, महंगाई है, लोग अपने बच्चों को भूख की वजह से मार रहे हैं। उस कश्मीर को लाके क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई प्लान भी नहीं, खुद हम IMF के कर्जे पे चल रहे हैं। ये भी तो देखे ना, या तो हमारी जेब भारी हो फिर हम कश्मीर करते अच्छे भी लगे। ये तो बात है, इस तरह तो नहीं ना। वो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि दोनों को आपस में अच्छे सलूक के साथ चलेंगे तो फिर ये सारा मामला हल होगा। हाँ, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। देखिए, इंडिया चाहता तो कैंसिल भी कर सकता था पाकिस्तान आना। अगर इंडिया आ रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल SCO मेंबर्स के तौर पर, तो अगर वो बात नहीं करना चाह रहे तो शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट कर दें कि मेरी मुलाकात करवा दे जयशंकर से। यही हो सकता है। ये तो कायदरबाजी ये नहीं कर सकते। ये मुलाकात करते भी हैं तो आपस में रखते हैं, अदरवाइज आवाम को लड़ा रहे हैं ना आपस में। हाँ। तो आवाम लड़े, खुद मरे, हमारा क्या जाना, हमने तो पैसे खाने, जो मर्जी करे आवाम। हाँ। इसके अलावा लेकिन इंडिया की आवाम तो पाकिस्तान की आवाम को बड़ा पसंद करती है। तो ये तो बस आपस की प्यार मोहब्बत वाली बात है ना। हाँ। तो वो करेंगे तो इनका कोई जायजा अच्छा होगा ना। तो आप भी क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं? नहीं, हम